चलिए, इस बैच में क्या चल रहा था बच्चे? प्रोनाउन खत्म हो गया था। आज पजेसिव प्रोनाउन है ना। तो आर्टिकल का टेस्ट मिला है क्या? आज मिला है, तो कल बना के लाना है। पिछले क्लास में टेस्ट बचा हुआ भी है, समाप्त करते हैं उसको। चलिए, तो पहले टेस्ट पूरा कर ले, हम लोग कर ले। टेस्ट कौन सा निकाल लीजिए सब लोग। सेट 1 का आंसर बताना है ना। नाउन प्रैक्टिस सेट 1 पेज नंबर 32। पहले टेस्ट कर लेते हैं आराम से, उसके बाद कोई काम किया जाएगा क्या? तो निकाल लो फटाफट। पहला क्वेश्चन, रघु इज गोइंग। रघु इज गोइंग टू स्टीफन हॉकिंस। यहाँ पे हॉकिंस में अपॉस्ट्रोफ एस की जरूरत नहीं। स्टीफन हॉकिंस में यहाँ पे अपॉस्ट्रोफ एस की आवश्यकता नहीं है। तो आप हाँ, नंबर 2 हॉकिंस में से एस हटा दो, सही हो जाएगा। एस हटा मत दो, अपॉस्ट्रोफ हटा दो, क्योंकि हॉकिंस अपने आप में ओरिजिनल वर्ड है। अपॉस्ट्रोफ हटा दो। हाँ, हॉकिंस। आपने हॉकिंस का नाम सुना नहीं है? स्टीफन हॉकिंस। आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर हॉकिंग को वर्ड नहीं होता, हॉकिंस ही वर्ड होता है। अब आगे साइंटिस्ट है ही अपॉस्ट्रोफ। साइंटिस्ट में कंट्री लगा, साइंटिस्ट का कंट्री हो गया। यहाँ पे हॉकिंस अपॉस्ट्रोफ लगाने का मतलब ही नहीं है। हाँ, कॉमा लगा सकते हो, कॉमा कोई इशू नहीं है। दूसरा नंबर, सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 5000, नॉट थाउजेंड्स। थाउजेंड्स नहीं होगा, ठीक है? समझ पा रहे हो सब लोग? क्वेश्चन नंबर कितना? 3। ये 3 बार तो बन गया हो सबसे। द नेम ऑफ अमिताभ्स एंड अजिताभ्स। तो यहाँ पे देखो, अमिताभ अजिताभ दोनों सेम फैमिली है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में फर्स्ट ऑफिस का प्रयोग नहीं होगा। पढ़ाया था क्लास में? गुड। क्वेश्चन नंबर 4 में कहीं कोई गलती नहीं है। देयर इज नो एरर्स, क्योंकि एट ए स्टोन थ्रो तो होता ही होता है। फ्रेज है, पढ़ाया नहीं था? क्वेश्चन नंबर कितना नंबर 5 में सेम क्वेश्चन, धनंजय मृत्युंजय। तो धनंजय हो गया, तो धनंजय उड़ा दो, मृत्युंजय हो ही गया, ज्वाइंट अकाउंट है तो एक ही में तो लेगा ना। ये पता A + B प्रोडक्ट C याद आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 3। 10 रुपी नोट, रुपीज नहीं होगा, रुपीज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो रुपी नोट ना बेटा, ए लगा है तो सिंगुलर ना होगा, रुपीज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दे आर अवेटिंग, नहीं, नो एरर। अब आप लोगों को लगा होगा कि सर गलती एडवाइसेज में है, तो जो एक बार पूरा पढ़ लो ना। फ्रॉम दियर दिल्ली ब्रांच। एडवाइस का मतलब सलाह, और एडवाइसेज का मतलब सूचनाएं। एडवाइस का मतलब सलाह, और एडवाइसेज का मतलब सूचनाएं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात हो जाएगी, इसलिए सलाह। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो एरर्स। समझ में आया ना?
एडवाइस का मतलब सलाह, और दिल्ली ब्रांच को सलाह चाहिए कि सूचना चाहिए? सूचना चाहिए। 8 नंबर में 1000 ऑफ रुपीज, तो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, थाउजेंड्स, 1000 में एस लगा दो, थाउजेंड्स ऑफ, है ना, बताया था यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो दोनों बन जाता है प्लूरल। क्वेश्चन नंबर कितना? 9। द क्रू ऑफ द बोट, क्रूज नहीं होगा, द क्रू ऑफ द बोट, नो, क्रू मेंबर होगा ना, द क्रू ऑफ द बोट। कितना नंबर? 10। 10 किलोमीटर्स आर की इज, 10 किलोमीटर्स आर, टेन है तो किलोमीटर्स होगा। अब 10 दिया है, 10 बॉयज होता है ना, 10 किलोमीटर्स होगा। 11 नंबर हाइफन होता, सिंगल होता। 11 नंबर लिंग्विस्टिक कोई वर्ड नहीं होता, लिंग्विस्टिक्स, एस लगा दो, लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, भाषाविद, जो भाषाओं का ज्ञान रखता है उसको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। 2-3 भाषा जान रहा हो, तुम भी हिंदी जान के अंग्रेजी, तुम भी लिंग्विस्टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मशीनरीज नहीं होगा, मशीनरी होगा। जिसके अंत में आर वाई होता है वो सिंगुलर होता है, मशीनरी, क्रॉकरी, सिनरी, ये सब सारे आर वाई वाले वर्ड होते हैं सिंगुलर। तो मशीनरीज नहीं होता, मशीनरी होता है। आर नहीं होता, इज होता है, मशीनरी इज। नेक्स्ट बोलो। 13, पोएट्रीज नहीं होगा, पोएट्री होगा। क्या होगा? पोएट्री, पोएट्री होगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर कितना? 14। 14 का आंसर 4। शिप्स नहीं होगा, शिप होगा। आगे बोलो। 15, नो एरर। और क्या? 15 में कोई गलती नहीं है बाबू। और बोलो। 16, 4 नंबर, फेनोमेना नहीं, फेनोमेनन। 15 में अंकल्स के बाद ही ना आएगा, पढ़ाया था। अंकल्स का मतलब अंकल के घर। फेनोमेना नहीं होगा, फेनोमेनन होगा, फेनोमेनन। 17 का आंसर 3। किसका? एन जोड़ दो, हटा क्या क्या, एन है, एन कर दो। 17 का क्राइटेरियन, एन जोड़ दो 3 नंबर में। 17 का 3, क्राइटेरिया प्लूरल होता है, क्राइटेरियन सिंगुलर, तो यहाँ पे डिमांड किसका है? सिंगुलर का। 18 का आंसर नो एरर। कीप ऑर्डर्स, सम टीचर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप ऑर्डर्स। कीप ऑर्डर होना चाहिए ना, टू कीप ऑर्डर इन देयर क्लास। ठीक है, 3 लगा लो। 19 का आंसर 2 नंबर, 10 वुमेन नहीं होगा, वीमेन होगा। ऑर्डर्स में से हट जाएगा, टू कीप ऑर्डर। देयर हैव बीन 10 वुमेन, WOMEN, 10 के बाद नाउन प्लूरल। 20 में ए लगा इसलिए मैन होगा। आप 5, बीच में डैश भी दिया हुआ है, तो आप 5 मैन डेलीगेशन, 5 आदमी का एक ही ग्रुप की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर कितना? 21, 4। क्राइसिस को क्राइसिस करना होगा, मच नहीं आएगा, में नहीं आएगा, और क्राइसिस को क्राइसिस करना होगा। दीपक हैज 4,
क्राइसिस हो गया सिंगुलर और क्राइसिस हो गया प्लूरल। ईएस लगा होता है, आईएस लगा होता है तो हम ईएस लगाते हैं बनाने के लिए प्लूरल। क्यों? जब प्लूरल बना रहे हो तो मेनी ठीक तो है। मेनी के बाद नाउन प्लूरल। 22 का आंसर 4। ब्रद 21 का 4 बताया नहीं। क्राइसिस को क्राइसिस करो, आईएस को यस कर दो। कितना नंबर? मेनी, मेनी रहेगा 21 में। 22 हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रेदरिन। ब्रदर का 2 प्लूरल, ब्रदर्स और ब्रेदरिन। गलती हो गया ना, ये ब्रदर्स ब्रेदरिन होगा ना, BRETHREN। 23 का आंसर 2। 4 मेन सर्वेंट्स, MEN, 4 मेन सर्वेंट्स। 24 का आंसर 1। पीपल्स, पीपल को पीपल्स करना पड़ेगा, पीपल को पीपल्स करना पड़ेगा बाबू। क्यों सर? पीपल का मतलब लोग और पीपल्स का मतलब राष्ट्र। अब पढ़ के देखो, राष्ट्र का बोध हो रहा है कि लोग का बोध हो रहा है? अगर वर्ल्ड की बात ना करते, द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट यूनाइट, तो सही होता। या दुनिया के लोग को एक होना चाहिए या दुनिया के राष्ट्र को एक होना चाहिए? दुनिया के लोग कि दुनिया के राष्ट्र? दुनिया के राष्ट्र। और भारत के लोग एक होना चाहिए और दुनिया के राष्ट्र जो है देश, उनको एक होना चाहिए। क्योंकि दुनिया के लोग एक कैसे हो सकते हैं? संभव है? कोई दूसरे देश में तुमको मन है कि भाई हम एक होना चाहते हैं, अमेरिका में जाकर रहूँगा, नहीं रह सकते। इस दुनिया के लोग संभव नहीं है। दुनिया के राष्ट्र चाहें तो समझौता करके एक हो सकते। तो क्या हो जाएगा यहाँ? द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पीपल्स मतलब राष्ट्र। 25 का आंसर 4। 100 रुपी नोट, ना कि रुपीज होगा, 100 रुपी। Rakhi met me on the way and asked a 100 रुपी नोट। ठीक है, asked for भी होता, मांगना। बंद कर दें। फोर्टीन कहता है बाबू, ऑन हिज वे टू द फील्ड गोलू सॉ अ फ्लॉक ऑफ शिप। तो फ्लॉक ऑफ शिप्स की फ्लॉक ऑफ शिप, शिप अपने आप में प्लूरल होता है तो शिप्स करने की जरूरत नहीं। और ए लगा सो, और ये भी तो लगा। ब्रेदरेन भाईचारा, कॉपी प्लट देखो ना, पढ़ाया हूं सब। ब्रदर का 2 प्लूरल, ब्रदर्स और ब्रेदरेन। नेक्स्ट बोलो। 23 दीपक हैज, दीपक के पास 4 नौकर है तो 4 मैन होगा कि मैन होगा? कहा था ना कि मैन और वुमेन जहां आ जाए वहां बन जाता है दोनों प्लूरल। तो ग्रुप कहाँ है? फॉर मेन सर्वेंट्स। तो मेन कंपाउंड वर्ड हो गया ना, कंपाउंड नाउन। और पूछो, कंपाउंड नाउन पढ़ा था 3 तरह का। एक था जैसे चीफ मिनिस्टर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। एक था जिसमें प्रीपोजिशन लगा होता है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। तीसरा पढ़ा जिसमें मैन और वुमेन लगा होता है, मैन टीचर, वुमेन टीचर।
आपको डाउट बचे? नहीं ना। अब नया टास्क नाउन का। बेटा नाउन बढ़िया से पढ़ लो। निकालो पेज नंबर 19 इसी में बुक में, पेज नंबर 19। देखो तो क्वेश्चन है कितने हैं? 50। देखो टेस्ट 2 कितने क्वेश्चन है? 50। टेस्ट 3 कितने क्वेश्चन है? 25। 125। और उसके बगल में देखो आंसर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको घर पे 50-50 बना लेना है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना है। इसके बाद पेज पलटो पीछे, पेज नंबर 37 37 मोबाइल बैच पलट लो, पेज मोबाइल पलटो। नाउन इस बुक से पेज नंबर कितना? 37। देखो कितने क्वेश्चन का सेट है? 18। पेज नंबर 39 देखो ना तब। सेट नंबर 1 कितने क्वेश्चन है? 25। इसमें निकालो पेज नंबर 39। 25 फिर कितने सेट हैं? 25 फिर कितने हैं? 25 फिर कितने हैं? 25। अब देखो सबका आंसर एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। यस, तो टोटल लगभग 150-200 मैं कराया और 200-250 और हैं, तो 300-400 हो गए क्वेश्चन। तो 300-400 क्वेश्चन बनाना है घर पे। अब ये नहीं कि हमेशा हरी मैं ही बनवाऊँगा। हमने 7 बनवा दिया, अब बाकी ड्यूटी आपकी। आप घर जाके पूरा बनाइए, आंसर से मिलाइए, एक्सप्लेन किया हुआ है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ठीक, आंसर से समझ में आ गया तो ठीक। अगर आंसर और क्वेश्चन दोनों के बावजूद बिल्कुल दिमाग नहीं काम कर रहा तो मेरे पास आ जाइए। हाँ, सब में दिए हैं, सारे में आंसर दिए हुए हैं। बस जो नहीं दिए थे मैंने करवा दिए, जो नहीं दिए थे मैंने करवा दिए। तो किसी के भी बाकी नहीं है, सब दिए हुए हैं। तो आपको इसको करना है। बेटा नहीं करोगे तो शिकायत करते फिरो। मॉर्निंग बैच में ऐसी लड़के से बहस हो गई मेरी, बता देता आप लोगों को। आज नहीं कल ही प्रैक्टिस में करवाता हूँ, फोकस मैं खुद करता हूँ, वो क्या मैं खुद फोकस करता हूँ। वैसे ही सिर्फ फिर आता 2 दिन 4 दिन नहीं आता था। बोला कि सर आप 2-3 काम नहीं करते। क्या बेटा? बोला वो क्या कभी नहीं कराते। हम क्या? अच्छा। बोले टेस्ट बिल्कुल नहीं कराते। हम क्या? अच्छा। हम कि इससे ज़्यादा बोला बाहर कर दूंगा। अरे वहाँ ना कराओ जो नल्ला है। मैं तो दिन रात बच्चों के लिए परेशान रहता हूँ, करवाने के लिए, करने के लिए। वो कैब के लिए वीडियो चलवाता हूँ, कुछ हो चाहे ना हो चलता रहता है, तो रिवीजन करते रहो। 10 मिनट चलता है डिवीजन जी। अब तुम देखो चाहे ना देखो, अब किताब दे दिया तुमको, अब तुम लेकर आओ चाहे ना आओ। अब इतना तो ठेका थोड़ी लिया हूँ तुमको पीछे देखो कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो बनाया कि नहीं बनाया। अब तुमको अपने नौकरी की चिंता नहीं तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारे बदले में कहाँ जाऊँगा? भविष्य में बहुत जरूरत पड़ेगी मेरी, मैं कहाँ जाऊँगा? अभी तो काम तुम लोग को लाइफ में पड़ सकता है, तो डिपेंडेंसी छोड़ ना दो, कुछ अपने ऊपर तो काम संभालो। हर जगह धर्मेंद्र सर कहाँ जाएंगे? चलो बॉस ने वीडियो बनाया हूँ ना, देखा है, कल तुम्हें देखा था। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है वो, वेयर देयर इज, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। जहाँ चाहो वहाँ रहा। इस पर जितने सेंटेंस चाहो बना लो, मतलब इडियम्स फ्रेज तुम खुद से फ्रेम कर लो। हाँ, वेयर देयर इज DSL देयर इज सिलेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत। इस पे पार्टी मैं दूंगा। समोसा नहीं, सुनो, पार्टी ऐसा होगा कि पूरे मुखर्जी का चकाचौंध हो जाएगा। नीचे पार्किंग लूंगा, जगह, हाँ जगह लेके
जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये कमिंग ट्यूसडे को होगा, आप लोगों को बोलने वाला था मैं, तो उसमें आप सबों को तैयार होके आना है। कोई बच्चा अगर मान लो गाना गाता है तो गाना तैयार करेगा, कोई बच्चा अगर डांस करता है तो डांस तैयार करके आएगा, कोई बच्चा चुटकुला तैयार करके आएगा, कोई बच्चा DSL तैयार करके आएगा कि भाई DS सर के बारे में बोलना, वो तैयार करके आएगा। तो टोटल आपको माइक दिया जाएगा, जो अच्छा बोलेगा, जिसका कुछ बाहर से भी लोग आएंगे, तो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उन्हें DS की तरफ से प्राइज भी मिलेगा। उनके साथ साथ भोजन की व्यवस्था भी करवाई जा रही है, यहाँ पे नहीं, नीचे। उसी दिन भोजन की व्यवस्था करवाई जाएगी, चाय की मशीन लगवा दिया, कॉफ़ी का, जूस का मशीन लगवा दिया जाएगा इसमें, और मंच सज जाएगा। 4-5 घंटे का प्रोग्राम होगा। जो बच्चे 2-4 मिनट मैं बोलूँगा, फिर बच्चों को हैंड ओवर करके फिर बच्चा अपना DSL की गुणगान करता रहेगा, है कि नहीं। वो ट्यूसडे के दिन कमिंग मंगलवार को डेट रखा गया है। बाकी डेट 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। हाँ। तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा टेक्निकल टीम से सपोर्ट ले लें, पुलिस लेने हुई परमिशन, सब कुछ ले आ करके, हाँ तो बढ़िया दिलवा देना परमिशन, सब ले हो करके फिर जो व्यवस्था करवा दिया जाएगा। हाँ, दिवाली की छुट्टी पर मंगल वक्त दूध, अभी का दीपावली है जी, अभी तो दूर में है। चलो बताओ कहाँ पहुंचे हम लोग। सबके लिए है, बॉय गर्ल दोनों के लिए है कि नहीं, पार्टी सबके लिए है। कितना वो क्या 18 आज ही तो 1 मिलियन पूरा हुआ है। तो बहुत दिन से पार्टी का प्लान था, मैंने सबको कह दिया था कि 1 मिलियन के बाद ही दूंगा, तो आज हो गया। तो मुखर्जी नगर में सबसे अधिक सब्सक्राइबर होने का गौरव प्राप्त हुआ आज, और किसी का भी टक्कर में मुखर्जी नहीं है, और ये सब क्षेत्र में भी आगे हो गए। ऑनलाइन के क्षेत्र में नंबर 1, यूट्यूब के दृष्टि पीछे हो गया, साफ दृष्टि सब पीछे। अब थोड़ा सा यूट्यूब से भी 4-5 लाख रुपये आना शुरू हो गया है कि नहीं, तो मिला जुला के मामला फिट हो गया है, सब बढ़िया हो गया। तो यूट्यूब बढ़िया, ऑनलाइन बढ़िया, अब ऑफलाइन थोड़ा मामला सेट कर देना है। हाँ ये तो है। चलिए 18 में आ जाइए। अस्क्राइब का मतलब लिखना, प्रेस्क्राइब का मतलब होगा रोगियों के लिए दवा लिखना, प्रेस्क्राइब। इंस्क्रिबल का मतलब इंस्क्राइब, पत्थरों पर लिखना। इंस्क्राइब का मतलब पत्थरों पर, टू राइट इनग्रेव वर्ड्स इन ए सरफेस, पत्थरों पर लिखने को हम लोग इंस्क्राइब कहते हैं। स्क्रिबल का मतलब अस्पष्ट लिखना, स्क्रिबल का मतलब अस्पष्ट, क्लियर नहीं लिखना। डिस्क्राइब कहते हैं विस्तृत रूप से लिखना, डिस्क्राइब करते हैं विस्तृत रूप से लिखना। प्रोस्क्राइब लिखने से मना करना, प्रोस्क्राइब। स्क्रिबल मैनिया अत्यधिक लिखने की सनक, और स्क्रिबल फोबिया लिखने से डर, ये तो सबको होता है जी। मॉर्ट और नेक का मतलब होता है डेथ, जैसे मॉर्चुरी, प्लेस ऑफ ऑटोप्सी, शवगृह को हम लोग मॉर्चुरी कहते हैं। नेक्रोलॉजी मृत शरीर का अध्ययन, नेक्रोलॉजी कहलाता है। नेक्रोमैंसी प्रेडिक्शन यूजिंग स्पिरिट्स, जादू टोना, नेक्रोमैंसी कहलाता है। नेक्रोपोलिस सिटी ऑफ डेड, कब्रिस्तान। नेक्रोफोबिया मृत्यु से डर लगना। नेक्रोमैनिया शव से अत्यधिक लगाव, और शव मतलब लाश से लगाव हो रहा है। डॉर्म या सोम का मतलब होता है सोना, जैसे डॉर्मेंट सोया हुआ। डॉर्मेंट अकाउंट होता है ना बैंक में, कि 10 लाख रुपए जमा करके 10 साल सोया हुआ है, तो डॉर्मेंट अकाउंट सोया हुआ। इंसोमैनिया नींद ना आने की बीमारी, आजकल तेजी से फैल रहा है लोगों में, है ना। नींद नहीं, पैसा बढ़ गया तो नींद नहीं, कुछ और बढ़ गया तो नींद नहीं, है कि नहीं। इंसोमैनिया नींद ना आने की बीमारी। सोमनाम्बुलिस्ट नींद में चलने वाला, नींद में ही चलता है, सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिज्म नींद में चलने की बीमारी।
स्लीप वॉकिंग, सोमनाम्बुलिज्म। सोमनोलेंट, नींद महसूस करना, फीलिंग स्लिपी। सोमनोलिक्वेंट, स्पीक इन स्लिप, सोते समय बोलना। बहुत लोगों की आदत होती है बोलता बड़बड़ाता रहता है। कास्ट अवे, निराश, नष्ट कर देना। पुट अप विथ, सहना। ले ऑफ, नौकरी से निकाल देना। और कास्ट डाउन, निराश कर देना। ठीक है, तो सुनना है दीदी, याद हो जाएगा। इसमें कितना पूछना है लेसन? 14। बहुत बेहतरीन तैयारी। इस बुक से 14 पूछना है सबसे। तो मोबाइल पे बच्चे खड़े हो जाएं, सारे बच्चे मोबाइल वाले जो मोबाइल पे देख रहे हैं सब खड़े हो जाइए। बोलो मिलकर सब लोग। अल्यूरिंग का मतलब, आप्ट का मतलब, असर्टेन, सिविक, कॉम्प्लेक्स, डायर, एक्सटेसी, एरा, फॉर्मेलिटी, ग्रीवियस, हैगर्ड, हैवोक, मेमोरेबल, मेमोरियल, पार्टेक। नीचे जो पार्टेक है उसको पार्टिसिपेट कर दो। उस पार्टे को पार्टिसिपेट कर दो, भाग लेना, पार्टिसिपेट। स्केप्चर, राजदंड। स्पेक्टैकुलर, स्पेक्चर, स्पेक्चर, यूनिवर्सली। जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में कहाँ तक हुआ था बच्चे? पजेसिव पढ़ा दिया था, थोड़ा सा बाकी है ना, खत्म तो सब कर दिया होगा। पजेसिव में माइन, माई पढ़ा दिया था ना, बस वही तो पढ़ना था। और बाकी तो आई भी पढ़ा हुआ था ही, रिफ्लेक्सिव आगे आएगा ही। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नंबर नेक्स्ट हम लोगों का है, जहाँ पे क्लास लास्ट किया था वहीं पे शुरुआत करें। 5 तक हम लोग पढ़ लिया था, छठा हम लोगों का है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों का क्या होता है वो ध्यान दीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन समझने के लिए कुछ पहले क्वेश्चंस देखते हैं, फिर बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चे, हमने कहा कि यू आर अ बॉय, यू आर अ बॉय। You are a boy who has won the match. You are the boy who have won the match. Or last example, you are the boy who has won the तीन एग्जाम्पल पहले दिया हमने आपको चेक करने के लिए कि जरा आप इसको देखो और फैसला करो कि 3 में तीनों सही है कि एक सही है कि 2 सही है। इस पर जरा विचार करें आप लोग। उतार लिया तीनों? उतार लो।
तो हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने बालक? 2-3 बच्चे। सेकंड राइट में कितने बच्चे? लास्ट राइट। तो बेटा यहां जो गलत है तीसरा सही। पहला क्यों गलत है? अगर सेंटेंस यहीं तक होता तो राइट होता। यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। हु हैज वॉन द मैच, ए हु किसके लिए आया है? बॉय। तो बॉय हो गया निश्चित, तो यहां ए नहीं आएगा। यू आर द बॉय बिल्कुल सही है, हु भी सही है, हैव। अब हु अगर बॉय के लिए आया है तो बॉय है सिंगुलर, तो हैव नहीं आएगा। यू आर द बॉय निश्चित है इसके लिए, इसके निश्चित हो गया, और बॉय के अनुसार हैज आ गया, कोई गलती नहीं, सही है। इसका मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन जो हु होता है इसके अनुसार पे न हैज है न हैव है, पड़ोसी के अनुसार है, राइट। समझने के लिए इसको मिटाऊं, इसको समझाता हूं वापस। इसको समझने के लिए हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे पहले इसको लिख लो, फिर आगे वापस आऊंगा कि हु, which and that are called relative pronoun. Who, 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 which and that को हम relative pronoun कहते हैं। Who, which and that are called relative pronoun. अब इसको क्यों कहते हैं वो जानेंगे। बेसिकली मैं बात करूं आराम से तो सब्जेक्ट दो तरह का होता है, समझना आराम से, थोड़ा सा हम लोग ऊपर जा रहे हैं। सब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक रियल और एक फॉल्स। अगर सब्जेक्ट रियल है तो इसका वर्ब भी क्या होगा बच्चे? रियल। और अगर फॉल्स है तो इसका वर्ब भी क्या होगा बच्चे? कैसे सर? हमने बोला यहां पे राम, तो राम के साथ ई जाएगा कि आर आएगा? अगर कोई व्यक्ति कहे कि आर आएगा तो मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि पता है कि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब क्या लगेगा? अब यहां पे लिखा हमने हु, भाई जैसा राम सब्जेक्ट तो हु सब्जेक्ट। अब हु के साथ इज लगाया, ठीक है, आर लगाया, ये भी सही है, ये भी सही है। हु इज सी, हु आर यू, हु एम आई। यानी आपने देखा कि हु जो सेंटेंस में आया है ये बस सिर्फ पूरा करने के लिए आया है। अगर हु रियल होता तो कोई एक वर्ब लेता, या तो हु ही सही होता या आर सही होता, यानी सब्जेक्ट ये है। तो हु को क्या कहते हैं हम? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। हु को क्या कहते हैं हम? स्यूडो सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? फॉल्स सब्जेक्ट। इसी प्रकार है देयर। अब देयर के साथ तुम इज लगाओ, आर लगाओ। देयर इज अ बॉय, देयर आर बॉयज। तो बॉयज प्लूरल था तब ना आर लगा, बॉयज मतलब नहीं जाया। देयर से क्या मतलब है? लेकिन कोई पूछे सब्जेक्ट क्या है तो देयर है। हु आर यू में सोच क्या है? हु है। समझ पा रहे हो? तो के बावजूद ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे रियल नहीं है, क्या है? स्यूडो है। ये बस आवारा सेंटेंस है। इस आवारा सेंटेंस को सहारा दे रहा है जिसमें सब्र का अभाव होता है, वहां देर से बनाते हैं। समझा बात को? तो हमने क्या कहा? रिलेटिव प्रोनाउन, रियल फॉल्स। रियल तो रियल, फॉल्स तो फॉल्स। क्लियर? तो हु, विच, डॉट, दैट को हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसी प्रकार का है जो रियल नहीं होता। अगर किसी सेंटेंस में आपको हु, विच और दैट दिख जाता है
तो हु विच दैट इज नॉट अ रियल सब्जेक्ट, हु विच दैट इज नॉट अ रियल सब्जेक्ट, वो रियल नहीं होता, रियल कोई और होता है। तो यहाँ पे बात आगे बढ़ेंगे हम लोग। मिटा दिए जाए, फटाफट पेन चलाओ। हाँ, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चे कि हु, विच और दैट, ये सब अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो यहाँ पे हिंदी पता है क्या निकलता है, जो या जिसने, जो या जिसने। अगर हु विच दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो तीनों का हिंदी क्या होता है, जो या जिसने। बस में रहो। चलो अब इसको मिटा के डिटेल पढ़ाता हूँ कि हु क्या है, विच क्या है, दैट क्या है, फिर एग्जाम्पल इकट्ठे आपको दे दूंगा। समझो बस, थोड़ा सा डिटेल चलते हैं हम लोग, एक एक पढ़ा दूं। हु, अब मैं पढ़ाऊंगा और लिखवाऊंगा नोट, क्या लिखवाऊंगा, तो हु, दैट और विच, इस पे हमने यूट्यूब पे आधे आधे घंटे का 3 वीडियो बनाया है, एक एक वर्ड पे। सिर्फ हु पे वीडियो है आधे घंटे का, तो उसको आपको देख लेना है यूट्यूब से। मतलब पढ़ा यहाँ रहा हूँ, लेकिन यहाँ से डिटेल वहाँ पूरा नोट्स तैयार होगा तुम्हारा, ठीक है। अब हु में चूंकि 10 तरह से पढ़ाया हूँ, अब यहाँ पढ़ना है सिर्फ हमको रिलेटिव प्रोनाउन, वहाँ पे डिटेल पढ़ा कि हु क्या क्या काम और कर सकता है, तो वहाँ से आपको नोट्स तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पढ़ने के बाद इतना सा जगह खाली छोड़ देना ताकि नोट्स वो लिख लेना है। तो हु कहाँ प्रयोग करते हैं बाबू, तो हु का प्रयोग करना लिविंग के लिए, किसके साथ, लिविंग नाउन के साथ, सजीव के साथ। हु अगर आरपी है, आरपी मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, तो हिंदी होगा जो। हु सब्जेक्ट की तलाश करता है, सब्जेक्ट को ढूंढता है, तो यहाँ पे इसका हिंदी होता है कौन। हिंदी क्या होता है, कौन। जैसे हु आर यू, हु इज ही, क्लियर। और रिलेटिव में क्या होता है, जो, क्लियर। ये हु का यूज है। हु काम किसे करता है, सब्जेक्ट की तलाश करता है। पूछते ना हु आर यू, तुम कौन हो। हु का जो ऑब्जेक्ट था वो था होम। हु लिविंग के लिए आता है, होम भी लिविंग के लिए आता है। ये आरपी में काम नहीं करता, इसका हिंदी होता है किसको, या फिर जिसको। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट की तलाश करता है। होम डू यू लाइक, तुम किसको पसंद करते हो। हु से ही बना है हुज। हुज का प्रयोग लिविंग, नॉन लिविंग दोनों में कर सकते हो। हिंदी होता है किसका, जिसका। इसका मतलब क्या, पजेसिव है। पजेसिव का मतलब अधिकारी से बोलते हैं ना, आई का माई, आई का मी, तो हु का क्या हो, क्या पजेसिव हुज होता है, किसका या जिसका। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग एग्जाम्पल, यह कलम किसका है, हुज पेन इज दिस, तो हुज पेन क्या है, नॉन लिविंग हो गया। तो किसका का सेंस में किसका कलम है ये, तो हु, होम, हुज। हुआ क्लियर, मिटाऊं इसको। हुज पजेसिव है, जैसे माई पेन, हुज पेन, तो आई का माई, आई हुआ सब्जेक्ट और माई क्या पजेसिव। उस प्रकार हु हुआ सब्जेक्ट, हुज हुआ पजेसिव। पजेसिव अधिकार में। हैं, ARP कहाँ है,
आर में तीन ही वर्ड है ना, हु, विच और दैट। जब किताब तुम खोलोगे ना तो ये सबको लिख दिया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब होता है संबंध बनाने वाला। ये पजेसिव है, संबंध कैसे बनाया गया? बोलो। हैं? देखो ये तलाश करता है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट पजेसिव केस है तो जाति उसी का, लेकिन पजेसिव अधिकार के लिए आएगा ना। ये रिलेशन कैसे दिखा सकता है? जैसे हमने कहा आई हैव अ काउ, हम एग्जांपल देखो कौन से, आई हैव अ काउ। अब हम नीचे लिख रहे हैं कि आई हैव अ काउ, अब यहाँ डॉट डॉट, मिल्क इज स्वीट। आई हैव अ काउ, मिल्क इज स्वीट। यहाँ ऑप्शन दिया हमारे सामने, हु, होम, हुज। क्या है बोलो? क्यों हुज आया? संबंध आ रहा है। अब रिलेटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे हुज ये वर्ब हुआ, इसके अनुसार आगे वर्ब होगा, इसका मतलब नहीं है। ये जोड़ने के लिए नहीं आया है, ये डिमांड है पजेसिव का। हम बोलना चाहते हैं कि काऊ का दूध, का उसी गाय का दूध मीठा है, तो अधिकार ना हो गया जी। हुज मिल्क इज, या हु जैसा काम कर रहा है। यहाँ पे हम देखो ये लगाया, समझ रहे हो? मेरे पास एक गाय है जिसका दूध मीठा है, तो यहाँ क्या निकल? जिसका। तो यहाँ पर, यहाँ लोग ऐसे जब यूज होता है तो लोग सोचते हैं कि ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। किताब में गलती जल्दी छाप छुप दिया है। अरे तो पजेसिव कहाँ? पजेसिव हुआ ना, रिलेटिव कहाँ? रिलेटिव में तो रिलेशन, इसका और इसके बीच में रिलेशन दिखाने के लिए शब्द आता है। ये हु की फैमिली का है तो लोग सोचते हैं और थोड़ा बहुत काम कर भी देता है, समझते। आई हैव अ काउ, हु, जिसका दूध, तो दूध किसका? गाय का। तो ये पूरी तरह से रिलेटिव नहीं होता। जाति है तो कुछ ना कुछ असर देगा ही। भाई आय की जाति का माई है तो आय हो गया सब्जेक्ट, लेकिन माई तो पजेसिव है ना। आप कोई कहे कि आय की जगह माई लगाऊंगा तो गलत ना हो जाएगा? बोलो। हुम क्या है? ऑब्जेक्ट की तलाश करता है। यहां क्या है? किसको, तुम किसको पसंद करते हो? किसको मतलब ऑब्जेक्ट जिस पर इंपैक्ट तुम्हारा पड़ेगा। समझा? अभी एग्जाम्पल दूंगा। अब बताओ, हु, होज, होम। मेन तो हुआ क्लियर ना। आगे देखो, अगला वर्ड है विच, उसको समझ लो। विच का प्रयोग कहां करते हैं? सबसे पहले सीख लो विच का प्रयोग। अगर आरपी है, आरपी मतलब तो इसका हिंदी होगा जो। इसका प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग में। जब विच आरपी है रिलेटिव प्रोनाउन, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे हम? नॉन लिविंग में। हिंदी होगा जो। अब ध्यान दो, यहाँ पे विच का प्रयोग आप सिलेक्शन या चॉइस के लिए कर सकते हो। तो इस केस में ये लिविंग प्लस दोनों के लिए। अब देखो दो तरह से प्रयोग पढ़ा आपने आपको। एक पढ़ा दिया आरपी, तो आरपी में क्या होगा? प्योर नॉन लिविंग। अभी दूसरा यूज दे रहा हूं, सिलेक्शन या चॉइस। उस केस में तो हिंदी क्या निकलेगा? तो ये पढ़ना पड़ेगा ना। सेंटेंस पढ़ के देखो कि भाई मीनिंग ये निकल रहा है, क्या निकल रहा। समझ पाए बच्चे? हाँ, तो क्या कौन सा? अब रेडी बनाओ दैट। अरे एग्जाम्पल तो 1000 दूंगा अभी पढ़ाना शुरू कहाँ किया हूं।
एग्जाम्पल तो अभी आएगा, अभी तूफान शुरू कहाँ हुआ है, अभी तो एक एक करके सिखा रहा हूँ। अब एग्जाम्पल दूंगा बढ़िया से, अभी दैट पढ़ा लूँ, उसके बाद ना हु विच दैट, दैट में लिखो। अब देखो दैट में लिख लो, दैट इज यूज्ड, दैट इज यूज्ड विथ लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ। दैट का प्रयोग लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए कर सकते हो, ठीक है। जैसे एनिमल के साथ, पर्सन के साथ एनिमल जुड़ा हो तो भी दैट आएगा, एनिमल के साथ एनिमल जुड़ा तो भी दैट आएगा, लिविंग जो भी आ जाए सब दैट आ जाएगा, दैट कोई इशू नहीं है। पहला स्ट्रक्चर, आफ्टर सुपरलेटिव दैट इज यूज्ड, आफ्टर सुपरलेटिव दैट इज यूज्ड, सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या आएगा बाबू, दैट ही आएगा। आफ्टर सुपरलेटिव दैट इज यूज्ड, अब कोई सेंटेंस में डिग्री सुपरलेटिव हो, क्या आएगा, दैट आएगा। यहां पे एग्जांपल डालो फटाफट, शी इज द वाइजेस्ट गर्ल, शी इज द वाइजेस्ट गर्ल, शी इज द वाइजेस्ट गर्ल, बोलो दैट आई नो कि विच आई नो, दैट आई नो, शी इज द वाइजेस्ट गर्ल, दैट आई नो, शी इज द वाइजेस्ट, WIACEST, वाइज से बना वाइजेस्ट, तो वाइजेस्ट हुआ कि नहीं सुपरलेटिव, तो शी इज द वाइजेस्ट गर्ल, हु आई नो, दैट आई नो, विच आई नो, क्या लगेगा, दैट आई नो। तो इसको याद करना पड़ेगा कि भाई सुपरलेटिव डिग्री है तो दैट आएगा, फैक्ट निश्चित हो गया। अगला पॉइंट, अगला स्ट्रक्चर लिख लो, इट प्लस इज एम आर वाज वेयर, इट प्लस इज एम आर वाज वेयर, ठीक है। प्लस नाउन या प्रोनाउन, प्लस हु भी आ सकता है, दे प्लस डॉट डॉट, इट प्लस इज या वाज प्लस नाउन या प्रोनाउन के बाद हु आएगा या दैट, कुछ भी आ सकता है, के बाद डॉट डॉट कुछ भी लगा दो। एग्जाम्पल, इट वाज नलिनी, इट वाज नलिनी, इट वाज नलिनी, इट इट आइट इट ना, देखो कितना सुंदर इट है लिखा ना, इट, इट वाज नलिनी, हु कुछ भी लिखो, नंदिनी, इट वाज नंदिनी कर दो, हु, इट वाज नंदिनी हु, अब हु बॉट दिस बुक, हु बॉट दिस बुक, अब यहाँ हु होता चाहे दैट, दोनों सही होता, इट वाज नंदिनी हु, इट वाज नंदिनी दैट बॉट दिस बुक। को देखा, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखो, काट दो और दैट लगाओ। ये बच्चा पूछा कि दैट लगाऊं कि ना लगाऊं, हम कि हु को काट के दैट लगा दो। अगला पॉइंट, इट की जगह ब्लंडर मत करो, आगे लिखो, दैट इज यूज्ड, दैट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड, दैट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड, दैट का प्रयोग कुछ खास शब्दों के बाद होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है। दैट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड, कुछ खास शब्द है तो दैट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड, क्या क्या वर्ड है भाई, लिखो, ऑल, ALL, ऑल, सम, ऑल, सम, एनी, ANY, एनी, नन, NONE, नन, ओनली, ONLY, नथिंग, एवरीथिंग, फ्यू, फिर सुन लो, ऑल, सम, एनी, नन, NONE, नन, ओनली, ONLY, नथिंग, एवरीथिंग, फ्यू, लिटिल, ETC। यानी इन सारे शब्दों के बाद क्या आएगा, दैट आएगा। तो ये वर्ड याद होना चाहिए, एग्जाम का फेवरेट है। लिखो ऑल, एग्जाम्पल लिखो, आई हैव टोल्ड यू ऑल,
I have told you all. I have told you all. I have told you all. Which I know, that I know, who I know, that I know. तो I have told you all that I know. अब which I know क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा which I know? गलत हो जाएगा. तो I have told you all that I know. बात समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़िए. यहाँ तक हम लोगों ने एक छोटी सी जानकारी ली कि भाई हु विच दैट में क्या अंतर है. अब कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए. पूछो लाइफ में कोई दिक्कत हो तो. क्या बाबू? बिल्कुल जोड़ते हैं तभी तो रिलेटिव हो गया. जब तक दो क्लाउड नहीं आएगा तो कैसे बढ़ोगा. इसको हम लोग रिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेटिव कंजंक्शन भी कहा जाता है क्योंकि ये अक्सर दो चीजों को जोड़ता है. लिखो 4-5 एग्जाम्पल लिखो. द बुक्स दैट आई बॉट yesterday. The books that I bought yesterday. The books that I bought yesterday. The books that I bought yesterday was costly. The books that I bought yesterday was costly. The books that I bought yesterday was costly. Next. She is one of those doctors. She is one of those doctors. She is one of those doctors. She is one of those doctors who does not help the poor. She is one of those doctors who does not help the poor. She is one of those doctors. She is one of those doctors who does not help the poor. Next. I am going to buy the car. I am going to buy the car. I am going to buy the car. Who was my dream? I am going to buy the car. Who was my dream? Who was my dream? Dream DREAM. This is the building. This is the building. This is the building. Who was built in a single month? Who was built in a single month? Next. Our new neighbors. Our O-U-R. Our new N-E-W. Our new neighbors. N-E-I-G-H-B-O-U-R-S. Our new neighbors. Our new neighbors. N-E-I-G-H-B-O-U-R-S. New neighbors. Which we like very much. Which we like very much. Which we like very much. Invited us to tea. We like very much हो गया. Invited us to tea. Invited us to tea. चाय पर बुलाया है. इनवाइट किया है चाय पर. नया पड़ोसी आया चाहे आई जो भी होगा चाय पर बुलाया है. Invited us to tea. पकड़ पा रहे हो कि नहीं? आगे लिखो. The boys, comma,
द बॉयज कॉमा हु पेरेंट्स आर अब्रोड, हु पेरेंट्स आर अब्रोड, ABROAD, अब्रोड कॉमा द बॉयज, फिर से बोल रहा हूं, द बॉयज कॉमा क्या बोला मैंने आगे, हु WHO, हु पेरेंट्स आर अब्रोड, पेरेंट्स आर अब्रोड कॉमा आर स्टेइंग विथ अस, आर स्टेइंग STAYING, स्टेइंग विथ अस, आर स्टेइंग विथ अस। कितने हो गए बच्चे? 6। अब आप एग्जाम्पल चेक करिए। फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट, थर्ड राइट, 4 राइट, 5 राइट, 6 राइट, 7 राइट। बेटा एक भी एग्जाम्पल सही नहीं है, सारे एग्जाम्पल्स गलत है, एक भी सही नहीं। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। पढ़ा तो दिया सब मैंने, अब तुमको प्रैक्टिस में दिमाग लगाना है। अभी तुरंत पढ़ा फिर नहीं बन रहा। बोलो पहला क्या है? द बुक्स दैट। अब बोलो दैट आ गया ना, दैट का पड़ोसी देखो क्या है, क्या है? बुक्स। बुक्स नहीं है जी, आई कहाँ है? द बुक्स ना हुआ। अब देखो द बुक्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब आगे देखो वर्ब, वर होगा कि वाज होगा? तो बोलो वाज दिया है ना, गलत हुआ ना। तो द बुक्स दैट आई बॉट यस्टरडे, वर कॉस्टली कि वाज कॉस्टली? वर। क्यों? क्योंकि बुक्स प्लूरल है। तो कहा था ना, अभी जस्ट पढ़ा था कि हु विच दैट, यानी इसका कॉन्सेप्ट आपको भी नहीं पता होगा लगता है, नहीं बताया ना सर? कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है देखिए बोर्ड पे। यानी एक एक कर हमने सिखा दिया, अब उस कॉन्सेप्ट पे आइए, ध्यान दो। नाउन या प्रोनाउन, हु विच दैट, किसी सेंटेंस में तुम्हें दिख भर जाए, हु विच दैट अगर किसी सेंटेंस में दिख जाए तो उसका जो पड़ोसी होता है वो होता है रियल सब्जेक्ट, और उसी के अनुसार वर्ब डिसाइड होता है। अगर ये वाला सिंगुलर, ये वाला प्लूरल, तो ये वाला भी सिंगुलर, ये वाला भी प्लूरल। यानी इसका जो रियल सब्जेक्ट होता है वो पड़ोसी होता है हु विच दैट का। किसी सेंटेंस में अगर आपको हु विच दैट दिख जाए तो जो वर्ब होगा वो हु विच का पड़ोसी होगा। ये बताया था, छूट गया होगा, है ना? तो हु विच दैट की सेंटेंस में दिख जाए तो सभी किसके अनुसार? पड़ोसी के अनुसार। जैसे अभी एग्जाम्पल एक बताया था, नहीं बताया था? ये वाला, यू आर द बॉय, यहां लगा दिया हमने हु। अब बोलो हु का पड़ोसी बॉय, बॉय क्या है तुम्हारा? अब बोलो आगे जो वर्ब आएगा क्या होगा? तो बोलो हु के साथ हैज होगा या हैव होगा? हु हैज बोर्न। हु हैज बोर्न द मैच। कोई दिक्कत बच्चे? समझ में आ गया मुद्दा? अब बोलो पहला एग्जाम्पल है द बुक्स दैट आई बॉट यस्टरडे, इसको उतार लिया? द बुक्स दैट आई बॉट यस्टरडे। अब बताओ वर आएगा जी, द बुक्स दैट, द बुक्स दैट। अब दैट का पड़ोसी कौन है? बुक्स। बुक्स के अनुसार वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। तो वाज हुआ कि वर होगा? वर चापो फिर। अगला बोलो एग्जाम्पल क्या है? शी इज वन ऑफ दोज डॉक्टर्स हु डज नॉट हेल्प द पुअर। अब देखो हु का पड़ोसी कौन है? डॉक्टर्स। डॉक्टर्स क्या हुआ? प्लूरल। तो बोलो वर्ब डज होगा कि डू होगा?
डू होगा। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? तीसरा क्या बाबू? आई एम गोइंग टू बाई द कार। आई एम गोइंग टू बाय द कार। आई एम गोइंग टू बाय द कार। अब बोलो वाज माई ड्रीम। तो बोलो पहले देखो कि जो भी चीज़ है, कार का जो पड़ोसी वो दैट है, दैट का पड़ोसी कौन है? कार। कार लिविंग है कि नॉन लिविंग? नॉन लिविंग के लिए क्या आता है? हु विच दैट? दैट पढ़ाया हूँ अभी, विच पढ़ाया हूँ? तो विच ना आएगा जी। विच वाज माई ड्रीम। तो आई एम गोइंग टू बाय द कार विच वाज माई ड्रीम। आई एम गोइंग टू बाय द कार विच वाज माई ड्रीम। बोलो आगे बढ़े हैं। अगला बोलो क्या है? दिस इज द बिल्डिंग हु वाज बिल्ट इन सिंगल मंथ। अब बोलो हु का पड़ोसी कौन है? बिल्डिंग लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो नॉन लिविंग है तो हु आएगा कि विच आएगा? विच लगाओ, सही हो गया। समझ में आया? अगला पॉइंट बोलो आवर न्यू नेबर्स। अब यहाँ बताओ क्या लगाओ? नेबर्स क्या है? लिविंग। अब लिविंग है तो या तो हु आएगा तो होम आएगा, या तो हु आएगा तो होम आएगा। अब देखो यहाँ पे हु की जरूरत है कि होम की जरूरत है? क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं है। आवर न्यू नेबर्स कॉमा मेरा नया पड़ोसी, होम वी लाइक वेरी मच, जिसको हम पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। तो जिसको का सेंस निकल रहा है जी। यहाँ हु से क्या मतलब है? यहाँ रिलेशन तो डिपेंडेंट क्लाउज तो है ही नहीं। यहाँ का जिसको हम पसंद करते हैं, तो यहाँ हु सब्जेक्ट नहीं है, जिसको हम पसंद करते हैं। तो होम वी लाइक वेरी मच इनवाइटेड अस टू टी, वही तो चाय पे बुलाया है। तो होम होगा ना। अगला बोलो है द बॉयज कॉमा पेरेंट्स आर अब्रोड। बोलो पोजेशन का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या होगा? द बॉयज हुज पेरेंट्स आर अब्रोड। द बॉयज हुज पेरेंट्स, जिसके पिताजी विदेशरत गए हैं, आर स्टेइंग विथ अस, वो मेरे साथ ठहरा हुआ है। नेक्स्ट बोलो। समझ में आ रहा है मुद्दा? हाँ। लास्ट बोला है दिस इज द बॉयज हुज पेरेंट्स आर अब्रोड, जिसके पिताजी। तो यहाँ पोजेशन का बोध नहीं हो रहा है। देखो थोड़ा सा तो इनर सेंस लगाना पड़ेगा ना, रट्टा मारो काम नहीं चलेगा। इसी वजह से लोग हु विच दैट को रिलेटिव प्रोनाउन कह देते हैं कि बीच में जाता जोड़ने के लिए। ये सच्चाई क्या है? ये रिलेटिव नहीं है। क्यों भाई? रिलेटिव का मतलब होता है जो वर्ब भी उसके अनुसार हो और एक दूसरे को कंजक्ट करता हो। यहाँ तो पोजेशन है, जिसका लड़का, अधिकार दिखा रहा है। बाबू जाति उसी का है, पर्सन उसी का है, तो कुछ ना कुछ संबंध तो रखेगा ना, लेकिन एग्जैक्ट ए रिलेटिव प्रोनाउन नहीं। ये पॉजेसिव है। जैसे भाई देखो आई, माई, मी, माई सेल्फ, ये सब क्या है? आई की जाति का है। अब इसमें जितने जितने जो फैमिली का वहां होगा। आई है सब्जेक्ट, माई पॉजेसिव, माइन प्रोनाउन, मी ऑब्जेक्ट, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव। उस प्रकार हुज है। अब है तो जाति उसी का, अपनापन दिखाएगा दिखाएगा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए नहीं है कोई रिलेशन नहीं दिखाता, पोजेशन दिखा रहा है। अब जो या जिसके क्या दिखाता है? रिलेशन। वही लड़का है जिसने ये काम किया है। काम कौन किया? जिसने, वही लड़का है। ये ना रिश्ता हुआ। तुम ही वो लड़के हो जिसने उसको गाली दिया था। हुआ कि रिलेशन? गाली कौन दिया? तुमने, तुम ही वो लड़के हो, तो यहां का रिश्ता हो गया। सुनाया बात को? इस तरह से बात क्लियर। तो रिलेटिव प्रोनाउन आज बड़ा पार्ट था जिसको हमने क्लियर किया। अब आगे लिख लीजिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है बच्चे पारस्परिक। पारस्परिक का मतलब होता है एक दूसरे से संबंधित। इसके लिए अंग्रेजी में दो वर्ड आते हैं, लिख लीजिए, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर एंड वन अदर को हम क्या कहते हैं बच्चे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। लिख लिया। अब यहां ध्यान दो बच्चे, ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर का प्रयोग करना, ये दोनों का हिंदी होता है एक दूसरे। ईच अदर का प्रयोग करना used for two persons, places, things or animals। कोई भी दो व्यक्ति, दो प्लेस, दो थिंग, दो जानवर के लिए प्रयोग करते हैं। वेयर एज वन अदर यूज्ड फॉर मोर देन टू। मोर देन टू क्या सर? तो मोर देन टू पर्सन्स, मोर देन टू प्लेसेस, मोर देन टू थिंग्स, मोर देन टू एनिमल्स। कोई भी दो से ज्यादा हो क्या प्रयोग करो? वन अदर। कोई भी दो क्या प्रयोग करो? इस एग्जाम्पल लिखो। थिंक के बाद कुछ नहीं है, एनिमल्स है। बोलो वाला कोई दिक्कत? तो ईच अदर भी यूज फॉर टू पर्सन। एग्जाम्पल लिखो। जैसे आपने गाना सुना होगा, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। एग्जाम्पल लिखो, वी आर मेड फॉर ईच अदर। 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 नेक्स्ट लिख लो, द थ्री सिस्टर्स, the three sisters love, the three sisters love, बोलो each other क्यों another? One another। the three sisters love one another। तो यह कंसेप्ट ठीक हो रहा है ओवरऑल? चलिए तो घर चलें क्या आज? अब चलिए।